गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों, आज हम एक नई प्रश्नावली हल करेंगे जो है गोलों पर आधारित। गोला क्या होता है? ठीक है, आपने इस टाइप की एक आकृति देखी होगी। इसको हम कहते हैं वृत्त। इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त, यानी कि इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सर्कल। ये 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय आकृति है। और एक आपने इस टाइप की आकृति देखी होगी जैसे गेंद हो गया, ठीक है, जैसे गेंद हो गई, फुटबॉल हो गई, तो कैसे होते हैं? गोलाकार आकृति होती है, गोल है, ठीक है, ये त्रिविमीय होती हैं, 3 डायमेंशनल हम इसको कहते हैं। तो आज हम इस वाले गोले की बात कर रहे हैं कि हम इस बॉल शेप्स के बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले एक सूत्र आता है आपके पास कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि बाहर का हमें इसका आउटर सरफेस का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाता है आपके पास? 4πr², जहाँ पर r इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है, ठीक है, r क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। अगर मैं इस गोले को बीच में से 2 बराबर भागों में काट दूं, अगर मैं इसको बीच में से ठीक बराबर काट दूं, तो आपको पता है कि क्या मिलेंगे आपको? 2 कटोरी के आकार की आकृति मिलने वाली। एक कटोरी ये ऊपर वाले सरफेस हो जाएगी, एक ही नीचे वाली हो जाएगी। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर से ये पोर्शन कैसा दिख रहा है आपको? ये कटोरी का आकार दिख रहा है ना, बिल्कुल कटोरी वाली आकृति बन जाएगी इससे। तो यही वो चीज़ है, इसको हम कहेंगे अर्धगोला, ठीक है। तो अगर हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसको कहते हैं क्या? ये तो पूरे गोले का था ना, तो ये 4π था, 4πr² हो गया। अब इसको हमने हाफ कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कुल में यानी कि अब सब आ जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? बाहर वाले की बात कर रहे थे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, लेकिन अगर हम कुल की बात करें तो उसके ऊपर ये वाला भी आ जाता है। ये कौन सी आकृति बन रही है? ऊपर वृत्ताकार आकृति बन रही है ना, वृत्त बन रहा है। अगर आप देखेंगे कटोरी के ऊपर क्या रहता है? सर्कल पोर्शन रहता है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उस सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का πr² होता है। तो 2πr², तो ये वाला हो गया हाफ वाला पोर्शन, प्लस πr² यानी कि 3πr² ये हो जाएगा, ठीक है। अब करने वाले हम प्रश्नावली। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.4। प्रश्नावली 13.4 में आपके पास निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको गोले की क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, आर दिया हुआ है। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैं केवल एक पार्ट सॉल्व करूंगी, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा, सेम है। तो आपको पहले गोले के लिए त्रिज्या क्या दी हुई है? 10.5 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र आपको पता है क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अभी हमने पढ़ा, सारी वैल्यूज आप इसमें लगाइए। 4 की जगह में 4 है, पाई की जगह में 22/7 है, और आर की जगह में क्या है? 10.5 है, लेकिन स्क्वायर है तो हमें 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10.5 × 10.5 आप इसको सॉल्व करना। तो ये आएगा निकल के आपके पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट किया है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिएगा। उसी प्रकार सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको त्रिज्या नहीं दी है, क्या दी है? व्यास दिया है। व्यास यानी कि पूरी पूरी डिस्टेंस है ना, आपको पता है ये क्या होता है उसका? व्यास, ये पूरा ये दिया है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि गोले के लिए व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर दिया है। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या क्या होती है? हाफ डिस्टेंस होती है ना, आर, वही हमें निकालनी है। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका? हाफ 14/2, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr²। तो 4 की जगह में 4 है, पाई की जगह में 22/7 है, 7 × 7 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको ट्राई कीजिएगा, सेम ऐसे हैं सारे। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, आप किसकी बात कर रहा है? ये अर्धगोला, जब हमने उसको बीचों बीच से काट दिया, कटोरी नुमा आकृति। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और पाई की वैल्यू आपको इस समय 22/7 नहीं लेनी है, ये क्वेश्चन में दी है कि क्या लेंगे आप? 3.14 लेंगे, ठीक है। तो अर्धगोले के लिए हमें त्रिज्या आर क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? ये नीचे वाला सरफेस प्लस ऊपर वाला वृत्त, ऐसा बनता है ना अर्धगोला।
तो अब इसमें कुल बताना है आपको, तो कुल में तो ये बाहर बाहर वाला ये भी आएगा और जो इसके ऊपर ये वृत्त बन रहा है ये भी आएगा। तो इसका तो हमने पढ़ा था कि 2πr² होता है, और इसके ऊपर ये वृत्त भी बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये πr² हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3πr² आएगा, 2πr² + 1πr², 3πr²। सारी वैल्यूज़ आप पुट कीजिए, 3 की जगह में 3, पाई की जगह में 3.14 और r की जगह में 10 × 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 942 cm² आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। एक गोलाकार गुब्बारा है हमारे पास, उसकी त्रिज्या पहले कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। उसमें हम और हवा भरते हैं तो फूल के बड़ा हो जाता है, यानी कि उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इन दोनों स्थितियों में क्या निकालना है, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पहली कंडीशन में लेंगे आप, प्रारंभिक कंडीशन के लिए गुब्बारे की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसको मैं S1 ले रही हूँ। S1 = सरफेस एरिया भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें मैंने बोल दिया कि इसका क्या हो जाएगा, टोटल इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, S1 = 4πr²। 4 की जगह में 4, पाई की जगह में 22/7 और 7 की जगह में r की जगह में क्या है, 7। तो 7 × 7 इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 88 × 7 cm²। मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि अभी मेरे को नीचे कैलकुलेशन करनी है, तो आधी चीज़ें मैंने ऐसे रख दी हैं, जितना कैंसिल हो रहा था उतना किया, बाकी ऐसे रहने दिए क्योंकि अभी हमें कैलकुलेट और भी करना है, तब हम वहीं पे पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे। फुलाए गए गुब्बारे के लिए, अब जब हमने गुब्बारे को और फुला दिया तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 14 सेंटीमीटर हो गई है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना बन जाएगा, S2 बन जाएगा। तो इसकी क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, 4π। अब मैंने ये तो पहले वाली त्रिज्या थी, इसको स्मॉल r लिखा, बड़ी वाली त्रिज्या को मैं क्या लिख रही हूँ, कैपिटल R लिख रही हूँ, ताकि अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की जगह में 4, पाई की जगह में 22/7 और अब त्रिज्या कितनी हो गई है उसकी, कैपिटल R 14 सेंटीमीटर हो गई। 14 × 14 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14 हो गया। और इसको आपने किया तो ये आ गया आपके पास 88 × 28, 4 × 22 88 आ गया, 2 × 14 ये आ गया 28। अब इनका आपको अनुपात निकालना है, S1 अनुपात मतलब इनका रेशियो, S1/S2 निकालेंगे। S1 क्या है, 88 × 7 और S2 क्या है, 88 × 28। ये आ जाएगा आपके पास 88 से 88 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, यानी कि 1:4 ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके लिए छोड़ा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन्हीं से मिलता जुलता, इसलिए आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा। मैं करा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है। हमें उस गोले की क्या निकालनी है, त्रिज्या, यानी कि r हमें फाइंड आउट करना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर² है। तो यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर²। तो इसका आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr² होता है, यानी कि 4πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 154। 4 की जगह में 4 लिखो, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। r आपको पता नहीं, r को एज इट इज छोड़ लो, r² = 154। अब इसको करेंगे हम, यहाँ r² रहने दीजिए, और इसको सॉल्व करने के लिए बट्टे में है तो इसके साथ एक गुणा में चला जाएगा। 154 गुणा आ गया 7, और ये क्या है, यहाँ पे गुणा में है तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, बट्टे में आ जाएंगे, 4/22। इसको कैंसिल आउट किया, 11 2 × 22 और 11 14 × 154, फिर ये 2 7 × 14 आ गया, फिर 7 7 × 49 आ गया, एंड यहाँ से क्या आ गया, केवल 4 बचा रह गया। तो r² = 49/4, लेकिन आपको r² नहीं चाहिए, आपको r चाहिए। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √49/4, यानी कि 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है, और 4 का क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 7 7 × 49 होता है, 2 2 × 4 होता है, तो 7/2, यानी कि 3 इसमें डिवाइड करेंगे आप, 7/2 करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, लगभग 1/4 है। जो चंद्रमा का व्यास है, पहले मैंने मान लिया कि माना चंद्रमा का व्यास कितना है, 2r, क्योंकि जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है तो r होती है ना, व्यास उसका डबल होता है, तो इसलिए पहले 2r ले लिया।
तो जो पृथ्वी का व्यास होगा उसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा का व्यास है उसका 1/4 है, तो पृथ्वी का व्यास उसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अंडरस्टूड है। तो इसको 4 से इंटू कर लिया, 4 इंटू 2 आर, 8 आर हो गया। अब चंद्रमा का अर्धव्यास अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो केवल आर रह जाएगा, और पृथ्वी का अगर हम अर्धव्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ यानी कि 4 आर हो जाएगा। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, S1 इक्वल्स टू 4πr² हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, आर है, तो 4πr² हो जाएगा। और पृथ्वी का चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, S1 इक्वल्स टू 4πr², और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4π। आर की जगह में क्या है वहाँ पर, पृथ्वी के लिए अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या क्या है, 4r है, तो r की जगह में 4r लग जाएगा, तो ये 4r हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16r² हो जाएगा, 16r² इंटू 4, ये 64r² हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आगे इन दोनों का आपको अनुपात ज्ञात करना था। S1/S2 इक्वल्स टू 4πr² अपॉन 64πr², πr² से πr² कैंसिल, तो 4 1 जा 4 एंड 4 16 जा, तो ये 1/16 ये निकल के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, आप खुद करेंगे ट्राई, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। आपकी बुक में आकृति दी है 13.16 में। आपको ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो पहले और दूसरे से हमें प्राप्त होगा उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। आपके पास ये आकृति दी है, यहाँ पर ये सही से नहीं बनी है, लेकिन आप बुक में देखिएगा इसको कि एक बेलनाकार यानी कि टंकी टाइप की कोई चीज़ है, बेलनाकार वस्तु है, और उसके अंदर हमने एक गोला फिट कर रखा है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। त्रिज्या यानी कि ये वाली डिस्टेंस इसकी आर है, ये सारी इसकी त्रिज्या, अगर इसका गोले का केंद्र तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। ये पूरा 2r होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको हमने क्या मान लिया, आर यहाँ तक का, फिर आर यहाँ तक का। ठीक है, तो जो गोले की त्रिज्या है वो क्या है, आर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हें पता है कि क्या होता है, पहले उसमें निकालें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, S1 इक्वल्स टू 4πr²। अब हमें निकालना अगले उसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पास 2πrh। क्या होता है हमारे पास बेलन के लिए, 2πrh होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो 2 तो हमारे पास है ही, पाई भी चलो है, आर त्रिज्या हो गई, लेकिन हमें इस बेलन की क्या नहीं पता, हाइट नहीं पता। तो हाइट इस बेलन की कैसे निकालेंगे भाई, ये एच कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से तो गोला टच हो रहा है, तो ये आर इतना और ये आर इतना, यानी कि जो एच इसका है वो कितना है, 2r हो जाएगा। तो एच इक्वल्स टू हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, 2r लिख लिया, तो यानी कि 2πr और एच की जगह में 2r, तो ये आ जाएगा आपके पास 4πr²। तो जो वांछित अनुपात आपके पास आएगा S1/S2 क्या हो जाएगा, 4πr² अपॉन 4πr², यानी कि 1:1 इसका अनुपात निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस प्रश्नावली में थे। ठीक है, जो आपके लिए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। ओके।